हरे कृष्णा। भगवान विष्णु सभी के पालक, संहारक और सर्जक हैं। उनके चरणों में समर्पित जीवन ही वास्तव में सफलता की चरम सीमा है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिक्षण उन दिव्य भगवान का नित्य स्मरण, चिंतन और नाम जप करना चाहिए। और इसी विचार के साथ आइए आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि ऋषि पुलस्त्य भीष्म देव से पुष्कर तीर्थ का विशेष महात्म्य गुणगान कर रहे हैं और उसके बाद किस प्रकार देवराज इंद्र ऋषि दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियों द्वारा वज्र तैयार करवाते हैं, उसकी कथा भी हमने सुनी। चलिए उसी कथा को अब आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि दधीचि द्वारा प्राप्त हुए वज्र के द्वारा इंद्र सभी देवताओं से सुरक्षित होकर वज्र हाथ में लेकर वृत्रासुर का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय वृत्रासुर पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे और फिर दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहां की सारी भूमि फटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए काल के दानव दावानल से जलते हुए वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। वे हाथों में परीघ लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा बोल दिया। यद्यपि देवता भी एक साथ संगठित होकर युद्ध कर रहे थे तो भी वे उन दानवों के वेग को सहन नहीं कर पाए। उनके पैर उखड़ गए और वे भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं को डर कर भागते और वृत्रासुर को प्रबल होते हुए देखकर 1000 आंखों वाले देवराज इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार किया और उनके बल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से परिपूर्ण देखकर देवताओं और निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी अपने अपने तेज का संचार देवराज इंद्र में किया और इस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु देवता महाभाग महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर देवराज इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को सबल जानकर वृत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, द्युलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वे भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्र अस्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वो महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके बाद संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए शेष दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागकर अगाध समुद्र में जाकर छिप गए। वहां एकत्रित होकर सबके सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय बताए और अंततोगत्वा ये निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं नाश हो जाएगा। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात्रि में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों और मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों का भक्षण कर लिया और उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्यवन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे वहां जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात्रि में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर दी और इस प्रकार बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, लेकिन मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालकेयों के भय से पीड़ित होकर सारा जगत निरुत्साह हो गया था। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरों ने झरनों की शरण ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए और इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर
जब सारा जगत नष्ट होने लगा तब इंद्र सहित सभी देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गए और उनसे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। पूर्व काल में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। हे पुरुषोत्तम, आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, फिर भी आपने नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर दिया। इस प्रकार आपके अनेकों अनेक ऐसे कर्म हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। हे मधुसूदन, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की और इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ गया है। पता नहीं कौन रात्रि में जा जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। हे महाबाहो, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश ना हो। देवताओं की ये स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण ज्ञात है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वो बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देखकर अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। अनेक प्रकार के ग्राहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात्रि में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसीलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। भगवान श्री विष्णु के ये वचन सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए और फिर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मित्र वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे। उनमें प्रमाद का लेश मात्र भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवताओं ने कहा, हे महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंचा रहा था, उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्रपद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए हैं। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया था और तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वो पर्वत बढ़ता नहीं है। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई थी और उसे आपके द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई थी। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ तब तब सदैव ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं, अतः हमारी इच्छा पूर्ण करें। देवताओं की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य ने पूछा, हे देवतागण, आप लोग यहाँ किस लिए पधारे हैं और मुझसे क्या वरदान चाहते हैं? उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, हे महात्मन, हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। आप कृपा करके समुद्र को पी जाइए। आपके ऐसा करने पर हम लोग देवद्रोही कालकेय नामक दानवों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपस्सिद्ध मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत कर्म को देखने की इच्छा से अनेकों मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महर्षि सहसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वो अपने उत्ताल तरंगों से नृत्य करता हुआ जान पड़ता था। महर्षि अगस्त्य के साथ संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग और महाभाग मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सबको लक्ष्य करके कहा, हे देवगण, संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो शीघ्र ही कीजिएगा। इतना कहकर वे सबके देखते देखते समुद्र को पी गए और ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा विस्मय हो और वे महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का उच्छेद नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान प्रधान गंधर्व हर्षनाद कर रहे थे। महर्षि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही थी और उन्होंने वास्तव में संपूर्ण महासागर को जल शून्य कर दिया।
जब समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं रहा, तब संपूर्ण देवता हर्ष में आकर हाथों में दिव्य आयुध लिए दानव पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए असह्य हो गया। उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, लेकिन वे पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दग्ध हो चुके थे। इसीलिए पूर्ण शक्ति लगाकर यत्न करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से वे मारे गए। दानवों को मारा गया देखकर देवताओं ने अनेक प्रकार के सुंदर वचनों द्वारा मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य का स्तुतिगान और स्तवन किया। देवताओं ने कहा, हे महाभाग, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। काल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सब आपकी शक्ति से मारे गए। हे लोक रक्षक महर्षि, अब इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वो सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने कहा, हे देवतागण, वो जल तो मैंने पचा लिया। अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय ढूंढिए। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विस्मय भी हुआ और विषाद भी। वहाँ इकट्ठे हुए सभी लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त्य जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र को पुनः भरने का उपाय पूछा। और तब लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम सभी लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभिष्ट स्थान में चले जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। महाराज भगीरथ अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को वापस अपने अपने स्थान पर भेज दिया। और इसके साथ ही आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।